हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। होप सभी ठीक होंगे। बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी के वक्त पर इस क्रेडिट कार्ड को लेना ठीक है या नहीं ठीक है, जानेंगे इसके फ़ायदा और घाटा सभी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके हम बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट के बारे में और ज्वाइनिंग फ़ीस। तो इसको अगर आप अप्लाई अभी करते हो तो इसमें 500 रुपये आपको ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। बाकी अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई कर सकते हो। अब 500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ 350 रुपये का बेनिफिट मिलता है वेलकम बेनिफिट के रूप में। पहली ट्रांजैक्शन आप फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड से करते हो, कुछ खरीदते हो तो आपको कैशबैक तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको पहली ट्रांजैक्शन पे 250 रुपये का वाउचर मिलेगा, जो फ्लिपकार्ट पर आप यूज कर सकते हो कोई भी ऑर्डर के वक्त। और उसके बाद 100 रुपये यहाँ पर मिलेगा आपको स्विगी पर। स्विगी पर पहला ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करोगे तो यहाँ पर 100 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। उसके बाद 7.5% का कैशबैक यहाँ पर मिंत्रा पर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये 3 महीने में 4000 रुपये ही लिमिट बांध दी गई है अब, ठीक है। पहले ये लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड था, लेकिन अभी 3 महीने में 4000 रुपये से ज़्यादा कैशबैक आप नहीं लूट सकते हो। 7.5% का कैशबैक है। उसके बाद 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट पर है और क्लियर ट्रिप पर है। 4000 का इसमें भी आपको कैप मिलेगा। 3 महीने में 4000 रुपये से ज़्यादा कैशबैक नहीं लूट सकते हो। उसके बाद 4% का कैशबैक प्रेफर्ड मर्चेंट पर मिलेगा और वहीं अनलिमिटेड 1% कैशबैक ऑन अदर एलिजिबल कैटेगरीज, यानी सभी पर हर जगह 1% कैशबैक मिलेगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर मान लो जो आपको सरचार्ज वेवर देना होता है, तो यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑफ मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखो। लेकिन ये भी सरचार्ज वेवर 400 रुपये तक का ही मिलेगा 3 महीने में, और पेमेंट होनी चाहिए 400 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच, तभी ये 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर लागू होगा। बाकी वेडनेसडे के दिन यहाँ पर आप शॉपिंग करते हो तो स्विगी पर 10% का ऑफ़ मिलेगा और टेरा पर 10% का ऑफ़ मिलेगा। और 18 से 70 साल के बीच के लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेकेंड ईयर से फ़ीस लगने वाली है, पहली बार तो ज्वाइनिंग फ़ीस 500 रुपये होगी ही, लेकिन सेकेंड ईयर भी 500 रुपये फ़ीस देनी होगी। लेकिन 3.5 लाख रुपये स्पेंड कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपकी ये फ़ीस अगले साल वेव ऑफ हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला मैं बता दूं, फाइनेंस चार्ज जो है 3.75% पर मंथ से लेकर 55.55% पर एनम तक है। उसके बाद कैश विड्रॉल फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये तो देना ही होगा। आप कोई भी विड्रॉल करते हो एटीएम से, बाकी मैक्सिमम 2.5%। बाकी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एजुकेशन फ़ीस एजुकेशन फ़ीस पर भी 1% का फ़ीस देना होगा। उसके बाद यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर 1% का फ़ीस देना होगा, लेकिन 25,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर देना होगा ये। बाकी रेंट ट्रांजैक्शन पर भी 1% का फ़ीस देना होगा। फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ीस पर फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ीस है 3.5% की, यानी कार्ड का यूज़ करके आप फ़ॉरेन में ट्रांजैक्शन करते हो फ़ॉरेन के लिए, तो 3.5% का फ़ीस देना होगा। तो ओवरऑल अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा से अभी भी ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो ये कार्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, बहुत ही अच्छी चॉइस है, ठीक है। अभी भी इस कार्ड में कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत ही अच्छे बेनिफिट इस कार्ड में मिल रहे हैं।